खबर के लिए बने रहिए स्वतंत्र भारत न्यूज नेटवर्क के साथ। स्वतंत्र भारत न्यूज, जनता की बुलंद आवाज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा और आप देख रहे हैं स्वतंत्र भारत न्यूज। आप सभी का एक बार स्वागत है। हल्दूचौड़ के प्रॉपर्टी डीलर और समाज सेवी महेश जोशी की संदिग्ध हालातों में हुई आत्महत्या ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया है। सोमवार शाम उनका शव जब परिजन लेकर लालकुआं कोतवाली पहुंचे तो वहां गुस्से और गम की दोहरी लहर दौड़ गई। जेब से मिले सुसाइड नोट में मुख्य आरोपी लालकुआं तहसील पटवारी पूजा रानी का नाम आते ही ग्रामीण आक्रोशित हो उठे और शव को कोतवाली गेट पर रखकर 3 घंटे तक नारेबाजी और धरना दिया। लोग कह रहे थे, जब इंसाफ की आवाज तहसील में दबा दी जाती है तो फिर आम आदमी जिए कैसे। पापा हमें क्यों छोड़ गए। बच्चों की सिसकियां। मृतक महेश जोशी अपने पीछे 2 पुत्र और 2 पुत्रियां छोड़ गए हैं। कोतवाली के बाहर माहौल तब और मार्मिक हो गया जब मासूम बच्चों ने रो रो कर कहा, पापा हमें क्यों छोड़ गए, हमारा क्या कसूर था। परिजन बेसुध होकर रोते रहे और ग्रामीण उन्हें ढांढस बंधाते रहे। परिवारीजन का कहना है कि महेश हमेशा समाज सेवा और लोगों की मदद में आगे रहते थे, लेकिन राजस्व की मनमानी और दबाव ने उनकी जिंदगी छीन ली। प्रशासन को दिखानी पड़ी लाइव पूछताछ। गुस्साए ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक पटवारी पूजा रानी गिरफ्तार नहीं होगी वे शव नहीं ले जाएंगे। अंततः पुलिस ने पटवारी पूजा रानी पर मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में लिया और रामनगर कोतवाली से वीडियो कॉलिंग पर चल रही पूछताछ ग्रामीणों को दिखाई, तभी जाकर हालात काबू में आए। बता दें कि सिस्टम की सुस्ती पर जनता का गुस्सा। ग्रामीणों ने कहा कि आरोपी पटवारी के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें की गई थी, मगर अधिकारियों ने फाइलों में दबाकर मामला रफा दफा कर दिया। यही लापरवाही आज एक परिवार की जिंदगी लील गई। मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी, एसडीएम रेखा कोहली, तहसीलदार मनीषा बिष्ट, सीओ दीपशिखा अग्रवाल समेत प्रशासनिक अफसरों को ग्रामीणों के गुस्से का सामना करना पड़ा। विधायक का बयान, आपको बता दें कि जवाबदेही तय हो। विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि आरोपी पटवारी पूजा रानी पर पहले भी शिकायतें आ चुकी थी। मैंने तहसील दिवस में वेतन रोकने तक की कार्रवाई के आदेश दिए थे। अब ये मौत बताती है कि सिस्टम की सुस्ती लोगों की जान ले रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि सरकार जवाब दे। ग्रामीणों की आवाज। धरना प्रदर्शन में मौजूद ग्रामीणों का कहना था कि महेश जोशी की मौत को व्यक्ति विशेष की गलती नहीं बल्कि पूरे राजस्व तंत्र की नाकामी माना जाना चाहिए। हमें सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं बल्कि विभागीय सुधार चाहिए। भ्रष्टाचार और दबाव से आम आदमी कब तक कुचला जाएगा। शोक और आक्रोश की लहर। गांव का हर घर गमगीन है। लोग कह रहे थे, जो इंसान दूसरों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहा, आज उसके ही परिवार को ही अकेला छोड़ दिया गया। जिसने मेरे पापा की ये हालत करी है वो हमें यहीं पर ही चाहिए। वो लेडीज हमें यहाँ चाहिए, हम नहीं जाएंगे। हम कोई भी नहीं जाएंगे जब तक नहीं जाता। हाँ, जब तक डेड बॉडी नहीं उठेगी, जब तक वो औरत यहाँ नहीं आएगी। वजह से हमारे बड़े पापा भी है बीच में नहीं। मेरे पापा भी नहीं आएंगे। मेरे पापा ने किसका बुरा किया, सबका कैमरा तो चला एडिंग हो जरा कम बोलिए, ज्यादा मत बोलिए, यहाँ पे कम बोलिए जरा। रुक जाओ। गाँव वालों की यही मांग है कि पूरे प्रकरण का जो है पुलिस खुलासा करे और वो पूरा प्रकरण क्या था उस पूरे प्रकरण से पुलिस जो है परत दर परत एक तहसील के अंदर अगर आदमी जहर खा ले रहा है तो बड़ा गंभीर विषय है। उस तहसील के अंदर जहाँ आम आदमी की एंट्री होती है वहाँ एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर जहर खा रहा है तो बड़ा गंभीर प्रश्न प्रशासन के ऊपर है, लालबाग तहसील के ऊपर है। लालबाग के जो संबंधित अधिकारी जो उस दिन मौजूद थे उनकी भी वहाँ पे जाँच होनी चाहिए कि वो कहीं वो जहर उन्होंने मानसिक दबाव में लाकर। हमें ऐसे कर्मचारी चाहिए अगर जो तमीज से काम नहीं कर सकते, हमें पूजा रानी यही चाहिए। हमें ऐसे पूजा रानी पटवारी जो इनके क्षेत्र में थी कुछ कागज जो है पक्के होने के लिए जो जायज कागज थे उनको पक्के करने के चक्कर में ममता रानी जो
यहाँ पर सॉरी पटवारी है लालकुआ में, उनके क्षेत्र में, तो उसको इन्होंने कुछ धीरज विनय बुला रहे कि उसमें कुछ पैसे दिए थे और उसने काम नहीं किया, तो जिससे दोनों ओर का दबाव था। एक तो पटवारी काम नहीं कर रही थी और दूसरे ओर से उन लोगों का भी दबाव था कि काम नहीं हो रहा, तो सहन नहीं कर पाए और सुसाइड कर दिया। और बहुत नेक दिल के थे, बहुत अच्छा जो है अच्छे लोग थे। और क्या लगता है क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई उस पर जो है पटवारी पर जो है एसडीएम साहब ने तत्काल प्रभाव से उसको निरस्त सस्पेंड करना चाहिए और जो है उस पर जांच बैठानी चाहिए, एसआईटी जांच होनी चाहिए, उस पर कितने पैसे इन्होंने दिए। मुझे लगता है इनके साथ साथ कई ऊपर के चैनल है जो जिन्होंने इस पैसों के उसमें शामिल है, तो सब पर एक न्यायपूर्वक जाँच हो और इन पर कार्रवाई हो। क्या लगता है कि तहसील में ऐसी जो कार्य हो रहे हैं तो आम आदमी तो इससे बहुत ज़्यादा दुखी होता है? आजकल हो गया यही पटवारी नहीं, यहाँ पर क्षेत्र में ज़मीनों के रेट बहुत हाई हो गए, सही बताऊँ। अब मैंने जो है आज 2 महीने हो गए तहसीलदार को आपदा के लिए लेटर दिया, तहसीलदार महोदय ने अभी तक पटवारियों को नहीं भेजा। अगर मैं ही एक प्लॉट बेचता हूँ तो पटवारी आधे घंटे में मेरे प्लॉट नापने आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है सीधे सीधे जो ज़मीन खरीद फरोख्त है उनमें ये बहुत रातों रात करोड़पति बनना चाहते हैं और इसी लालसा में ये गेम हुआ है। तो कहीं ना कहीं अधिकारी सब इसमें लिप्त हैं? सब चाहे जो है रेवेन्यू अधिकारी तो विशेष तौर पर लिप्त हैं, विशेष तौर पर ये हमारे लालकुआ तहसील में तो है। तो सक्षम अधिकारियों को इसमें गौर करना चाहिए कि आम आदमी जो है वैसे भटक के बेचारा ये चैन बनी है, इनका चैन बनी है, नीचे से लेके ऊपर तक सब अधिकारी को इनका कमीशन जाता है और ज़मीन खरीद फरोख्त हो रही है। जो अवैध ज़मीनें हैं, अभी देखिए दीपक रावत जी कमिश्नर साहब ने कितने ज़मीनों को, अवैध ज़मीनों को, जो फर्जी नामे ज़मीनों को उनमें उन्होंने काम किया हुआ है। तो ऐसी इन्होंने जो है एक ही प्रॉपर्टी डीलर 3-3, 4-4 जगह ज़मीन बेच दे रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो ज़मीन फरोख्त का कार्य चल रहा है और सब प्रॉपर्टी डीलरों के लिए पटवारी बने हैं और ये जनता की सेवा के लिए नहीं बने हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ रमेश। देखिए ये एक सूचना हमें पटवारी में प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति द्वारा जहर का सेवन किया गया है, जिसके उपरांत उसकी मृत्यु हो गई बरेली में हॉस्पिटल में, और उसके पास एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है। तो इस पर अभी जो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके द्वारा हमें तहरीर दे दी गई है और इस पर हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत हमारे द्वारा इस पर तत्काल जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो की जाएगी। किसका नाम आ रहा देखिए जो ये हमें इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें यहाँ पे एक पटवारी है, उनको नाम उनका नाम आ रहा है, उनको नामजद किया गया है। तो इसमें जो भी आगे जांच की जाएगी उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, यहाँ पे माननीय विधायक जी आए हुए हैं, उनके द्वारा जो भी जो मृतक हैं उनकी फैमिली की तरफ से बात बताया जा रहा है, तो उनकी बात हमारे द्वारा सुनी गई है। इसमें जो भी जिसको नामजद किया गया उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और जो भी चीज़ आगे निकल के आती है उसके अकॉर्डिंग जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यही कहा कि जो अभी पटवारी है जो नामजद की गई है उनसे हमारे द्वारा पूछताछ की जाएगी और अगर उसमें जो भी चीज़ें जो तथ्य सामने बताए जा रहे हैं वो सच होते हैं तो उसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी।